हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम सभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बेसिक्स मैंने आपको कुछ पिछले लेक्चर में दिया था। हम पहले उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। मैंने अभी तक आपको थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बताया। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है, रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि चीज़ें हमको याद रहें। जब भी आप क्लास चालू करते हैं तो आपको पिछले कम से कम आधा से 1 घंटा आपको पहले इसको रिवाइज करना है चीज़ों को। उसके बाद ही आप क्लास में अटेंड कीजिए, तब आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अगर आप आगे पाठ पीछे से पाठ करते जाएंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएंगी, आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप में। आपको लगेगा चीज़ों मेरे को याद है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसको भूल जाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यही तकलीफ है ना। जब भी हम स्टार्ट करते हैं इसको, अगर ग्राफ के फॉर्म में, तो स्टार्टिंग हमारा इस तरीके से होता है, फिर ग्राफ इस तरीके से। ये इंटरेस्ट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर खींचूँ, है ना, ग्राफ में अगर फॉर्म में, तो ये तकलीफ होता है और ये धीरे धीरे जाके शून्य हो जाता है। जिसका इंटरेस्ट लगातार बढ़ा रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसी का सक्सेस होता है, वही कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल पाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम कठिन नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। जैसे आप रोज़ की रूटीन करते हैं, नहाना खाना, है ना, उस तरीके से आपको रोज़ का रूटीन इसको फॉलो करना है। 50 क्वेश्चन पर डे। अभी जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें कितने लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है जो मैंने बताया। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, अगर कोई एक सिंगल बंदा होगा जिसने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। आगे आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन कंटिन्यू है, होगा ही। और जिन्होंने 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया पर डे के हिसाब से, डोंट थिंक मत करो, सोचना भूल जाओ कि कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये ज़रूरी है ना यार, तुम लोग अभी तैयारी नहीं किए हो, नए हो, तुमको पता नहीं चल रहा है। हम 8 साल से वही काम कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम का काम कर रहे हैं, तो हमको पता है लोग कैसे इंटरेस्ट के साथ तैयारी करना शुरू करते हैं और अंत आने आते लोगों को एंजाइटी हो जाती है, लोग क्या क्या कर देते हैं और अपना भविष्य ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे पढ़िए। 5 से 6 घंटा चालू कीजिए अभी, फिर उसको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी उतना कीजिए। मेरे को एक वीडियो को, एक लेक्चर को आपको बनाने 1 घंटे के लिए मेरे को 3 घंटा देना पड़ता है। 1 घंटा मैं शूट करता हूँ और उसके बाद 1 घंटा मेरे को अपलोडिंग एडिटिंग में लगता है और 1 घंटा मैं आपके साथ ऑनलाइन रहता हूँ। तो मैं 1 घंटे के लिए आपको 3 घंटे आपको दे रहा हूँ। तो आप अपने लिए कम से कम तो रहिए ना, अपने लिए कम से कम 2 घंटा दो आप। तो सुबह शाम क्लास लग रहा है, कम से कम उतना तो रिविजन करो, है ना। उसके बाद बोलते हो सर ये लेक्चर लो, ये लेक्चर लो, पहले इतने ही नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा ये सब बोलने का मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट को भी आदत डालिए कि कैसे पढ़ते हैं। एक बार हैबिट में आ जाएगा, मज़ा आएगा, तो मज़ा आएगा यहाँ पर पढ़ने में। क्या होता है ये अभी ऑनलाइन सिस्टम, इसका ड्रॉबैक ये है कि मैं आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। मैं आपको ये, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे को कंफर्म नहीं हो रही है। अगर आप तक समझ में आ रहा है, पहुँच रहा है, तब तो ये बेनिफिट है। अगर मैं डिलीवर करते जाऊँगा, आप तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ। जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब वीकली टेस्ट दीजिए, इससे मेरे को परफॉर्मेंस देख के समझ में आ जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे समझ रहे हैं। तो इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हम लोग लाएंगे। और आपको जीएस की भी कक्षाएं मैं कुछ दिनों में चालू करवाएंगे, जिससे आपको जीएस, जो रीजनिंग एसएससी जेई में रीजनिंग के साथ साथ जो 50 नंबर का आपका जीएस पोर्शन आता है, वो भी आपका कवर हो। तो वो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों से मैंने बात की है, तो वो भी क्लासेस आपके कुछ दिन में चालू हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया स्टार्टिंग का, ताकि आप एक बार बूस्ट ज़रूरी है ना, आपको बूस्टिंग ज़रूरी है। मेरे को बार बार बूस्ट करना पड़ता है ना, पढ़ो करके। अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया भैया, लाइक कर दो, है ना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो भैया, है ना। इतना कर ही सकते हैं आप अपने लिए। चलिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में।
तो हमने इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, चलिए रिवाइज करते हैं एक बार। MPPT मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPTT बोलते हैं इसको। सबसे पहले हमने ये जाना कि इसमें जो हमारा इस तरीके से रहता है तो ये कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट है, हमने ये सब चीज़ जाना। ये कौन सा है, हमारा VTH है और ये RTH है और ये हमारा RL है, लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, पहली चीज़ ये कौन सी चीज़ है, ये इक्विवेलेंट सर्किट किसका नाम है, ये इक्विवेलेंट सर्किट किसका है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किसका इक्विवेलेंट सर्किट हम यूज किए, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज किया। हमने थेवेनिन्स के इक्विवेलेंट सर्किट का यूज किया है मैक्सिमम पावर की। अब यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस, टू टाइप्स का केस होता है, टू केसेस है यहाँ पर। इफ RTH या इसको बोल सकते हैं RTH या इसको बोल सकते हैं सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, एक केस होता है, और दूसरा केस हमारा होता है लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, है ना। आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, है ना। मेरे को पता है दोस्तों, है ना, कैसे हम चीज़ों को भूलते जाते हैं नए सब्जेक्ट आने के साथ साथ। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना है आपको। RTH सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। दो केस देखे थे, जब RTH इज वेरिएबल हो तो RTH या फिर जो सोर्स रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इसको बोल सकते हो मिनिमम होना चाहिए। जब लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस में RL इज इक्वल टू RTH होना चाहिए या लोड सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। दो केसेस देखे थे। अब उसके बाद देखा था मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर क्या होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो आपको लोड रेजिस्टेंस दिया रहा है चाहे मत दिया रहा है, अगर आपको बोलता है कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा तो ये उसका फार्मूला है, और लोड रेजिस्टेंस कितना होगा तो ये लोड रेजिस्टेंस है मैक्सिमम पावर के केस के लिए। तीसरा चीज़ आपसे इसमें पूछ सकता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में बैटरी का EMF कितना पहुंचता है, तो केवल कितना पहुंचता है, 50% पहुंचता है लोड में, या आप इसको E/2 ऑप्शन में लिखेंगे। और इसमें पूछ सकता है आपको व्हाट इज द इफिशियंसी एट Pmax। Pmax के केस में इफिशियंसी कितना होगा, तो केवल 50% आपकी इफिशियंसी होती है। इतना चीज़ें आपको याद रखना है, और उसके बाद आपको याद रखना है ये कर्व पावर ऑफ लोड वर्सेस RL। तो ये कर्व आपका इस तरीके से बनता है, इसको आप याद रखेंगे। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है, तो ये है ना, इसको याद रखेंगे। तो इस टाइप से बनता है। आपको P मैक्सिमम कब मिलता है, जब RTH बराबर किसके हो, RL। उल्टा हो गया, RL किसके बराबर हो, RTH, क्योंकि यहाँ पर लोड हमारा वेरिएबल है, तो हमारा P मैक्सिमम का केस है। तो इतनी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट बना के रखनी थी, जिन्होंने बनाया है। देखिए, शॉर्ट नोट बना के रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से अभी आपको पेपर नहीं होने वाला है, पेपर आपका 1 साल बाद होगा। सीधा सीधा बात है, कोई पेपर होगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल इक्विवेलेंट सर्किट अब मैंने आपको पढ़ाया रेजिस्टेंस 15 दिन पहले, वो क्या है, तो आप अभी 15 दिन में वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद ही नहीं रहेंगी। हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, 8 साल से ही काम कर रहे हैं ना, हमारे जीवन में केवल यही है और कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, है ना, इसके लिए भिड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके RTH RL मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास ये 2 क्वेश्चन हैं। ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में, SSC, JEE, रेलवे, UPSC में, है ना। तो उससे मैं कुछ क्वेश्चंस को छाट के लाया हूँ यहाँ पर। आपको बताना है इसमें कि इस RS का मान कितना होना चाहिए जब मेरा मैक्सिमम पावर RL में ट्रांसफ़र हो। सेम केस ये है, 2 केस है, आपके पास 30 सेकंड है, आपको बना के बताना है।
आपके पास देखिए, आपको इस तरीके से आंसर देना है। पहले का आंसर जैसे ए आया तो ए, दूसरे का आंसर बी, इस तरीके से आपको देना है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन समझ गए? मैक्सिमम पावर के केस में आपको इसका और इसका मान बताना है। चलिए, चलिए, आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है तो इसका आंसर तो दे ही सकते हैं। जल्दी से दीजिए। मोनू, सगुप्ता, नीलेश, रोहिणी, निशा, अरविंद, आशीष, सूरज, चलो आंसर दो जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। जिनका आंसर आ गया, जिनका आंसर नहीं आया, देखिए हमको वोल्टेज यहाँ सोर्स से इस लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है। तो अगर इसका मान आप कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। अगर इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सीधा सीधा मिल जाएगा और पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। तो इसका मान देखिए इन्फिनिटी नहीं हो सकता, 1/0 भी इन्फिनिटी है, 0/0 नॉट डिफाइंड, साइन 180 का मान होता है 0। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मॉडिफाई किया है। तो ऑप्शन आपका इस तरीके से दे सकता है, कुछ तरीके से दे सकता है। मैं क्वेश्चन छाड़ूंगा मैं इसी तरीके से दूंगा, है ना, ताकि इसमें दोनों का टेस्ट हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स का भी टेस्ट हो जाएगा, है ना। दिमाग देखें, ऑप्शन में भी घुमा सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। पर धन इच्छा परीक्षा, दूसरे की इच्छा है, ऑप्शन इस तरीके से दे, उस तरीके से दे, ओकर मन, है ना। ठीक है, चलो इस तरीके। तो ये हो गया हमारा 0, इसमें 0 0 होना चाहिए। नेक्स्ट केस है, अगर यहाँ पर है, अगर इसका कुछ भी मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट आएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इसका मान होना चाहिए इन्फिनिटी। कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, इसका मान इन्फिनिटी होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 1090 का मान इन्फिनिटी होता है ना। तो आपको मैथमेटिक्स भी क्लियर होना चाहिए, है ना। 1090 का मान होता है इन्फिनिटी। तो इसका मान कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका मान 0। तो देख लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी है ना। आप कितना भी पढ़ लो थ्योरी कितना भी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे नहीं बनेगा सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 30 सेकंड है आपको, चलो बताना है इसको। इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, देखो RS से ज़्यादा होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, आई इंटरनल ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस RL के बराबर होना चाहिए। तो ये सब आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड, R इंटरनल मस्ट बी 0। इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। यहाँ पर तो बोला नहीं है कि लोड वेरिएबल है क्या है करके, तो हमको सिर्फ इतना पूछा है कि इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी। तो किसी भी कौन सा केस हो गया ये? पहला केस, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आएगा 0। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये SSC JEE क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि 10 वोल्ट दिया है, 2 ओम 4 ओम, हमको P और Q के बीच लगने वाले RL का मान ज्ञात करना है और P मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से बनाइए।
जल्दी फास्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको बना के बताना है। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में आपको बना के बताना है। ये 30 ही सेकंड मिलता है दोस्तों बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए। सबसे पहले स्टेप 1, चलिए जल्दी से। अब रिमूव आरएल किसी को स्टेप दिखाना है क्या? नहीं, सीधा सीधा क्या करोगे, इसको शॉर्ट करोगे। इसको शॉर्ट करेंगे तो 2 पैरेलल 4 करेंगे, 2 गुणा 4/6 तो 8/3, 8/6 हो जाएगा और ये 4/3 इसका आंसर है। तो ये हमारा आरएल कितना होना चाहिए? 4/3 के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज द पी मैक्सिमम? पी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है? VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो VTH कितना हो जाएगा? देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल से 10 गुणा 4/2 है ना, तो 10 2 एकम 2 दूनी तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का स्क्वायर है ना, 2 एकम 10 20 का स्क्वायर बटे 4 टाइम्स ऑफ RTH 4/3। देखिए तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणा 3 बटे 4 गुणे 4, 4 एकम 4 पंचे, 4 एकम 4 पंचे, 5 पंचे 25 दिया 75। तो 75 वाट इसका आंसर आ जाएगा और RL का मान 4/3। तो इस तरीके से आपको स्पीड कैलकुलेशन करना है ताकि आपसे 30 सेकंड में बन जाए। 30 सेकंड में दिया है तो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करोगे तभी तो बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा? तो ये टफ नहीं है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अब अगर आपने यहाँ 20 गुणा 20 को 100 लिख दिया था, अंक है ख़त्म हो गया। लेकिन एग्जाम में होता है, मैंने गेट एग्जाम दे रहा था तो 2 गुणा 3 को इक्वल टू 5 लिख के आया था। दैट इज एग्जाम प्रेशर। तो एग्जाम में आदमी से गलती होना स्वाभाविक है, तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करना है, एकदम कूल माइंड से बनाना है एग्जाम को। ठीक है, चलिए सीखिए इसको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत आसान है। चलिए यह यहाँ तक होता है। अब मैं नया थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए जल्दी से कंप्लीट होता है। तो आपको इस तरीके से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के कुछ केसेस आपको बनाने हैं और आपको आंसर देना है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम पावर पूरी तरीके से क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन बनाना है आपको, ये IAS 1993 का क्वेश्चन है। चलिए 1993 क्वेश्चन 10 वोल्ट, फाइंड P मैक्सिमम थ्रू 1 ओम रजिस्टर। चलिए आपके पास 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से मैंने बताना है 30 सेकंड्स फास्ट। P मैक्सिमम निकालना है 1 ओम के क्रॉस। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो। फिर उसके बाद हम इसके कुछ दूसरे थ्योरम्स हैं बचे हुए हैं उसको करेंगे, और मैं गेट के क्वेश्चंस भी करा दूँगा आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के, ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर पूरी तरीके से क्लियर। चलिए जल्दी फास्ट, जिनसे बन के आंसर देते जाइए, हाँ बैठना नहीं है आपको। P मैक्सिमम यहाँ निकालना है, यहाँ भी सेम केस है, P मैक्सिमम निकालना है। ये क्वेश्चन आपका IAS 93 का है, IAS 1993 का है, और ये भी क्वेश्चन आपका IAS 93 का है। दोनों क्वेश्चन IAS में आए हुए हैं, है ना, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, तो आपको बनाने हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, जल्दी बनाइए, मेरे साथ साथ चलिए, है ना। आंसर जैसे पूछ रहे हैं, क्लासेस रेगुलर है, तो आपको आंसर बनाना के बताना है। आप गलत हो गए तो मैं आपको मार पीट तो नहीं दूंगा, सीधा सीधा बात है कुछ, है ना। तो कम से कम सीखोगे, गलत करना सीखोगे, कुछ तो सीखोगे कि ऐसा नहीं बनता भैया, ऐसा बनता है करके। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि आपको गलत करना भी आए। हमेशा हम आदमी, हर आदमी सही तो नहीं होता है,
ठीक है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो यार, है ना, बार बार बोलना पड़ता है, लाइक कर दिया करो, ऐसा अच्छा लगता है कितने लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो इससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा कि हम और अच्छा कंटेंट्स आपको पास रखें। और फीडबैक दिया करो, है ना, सबके सब मैं पूछता हूँ ग्रुप में, तो फीडबैक दिया करो। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे लेक्चर्स का। हम कुछ दिन में आपके लिए SSC JEE के जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं भी विचार कर रहा हूँ लाने का, तो आपको एक बार जस्ट हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाए ताकि हम घर बैठे इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकें। ट्राई कर रहे हैं यार, तुम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आपको घर बैठे सब चीज़ मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए, उसका सदुपयोग कीजिए, ठीक है। मैं इतना टाइम से भाषण इसलिए दे रहा था ताकि आप इसको बनाते हैं, बनाने चलिए फास्ट, जिन लोग शनि बना कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बताया था कि जितने लोग RTH निकाले हो इक्वल टू RL किए हो, सब के सब गलत है ना। पहली चीज़ हमको देखना है कौन वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है कि सोर्स वेरिएबल है। सोर्स वेरिएबल है तो सोर्स वेरिएबल है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसमें कितना, देखिए 10 वोल्ट यहाँ पर भी है, इसमें भी 10 वोल्ट है। अगर यहाँ का वोल्टेज हमारा 10, देखिए मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको भी समझ नहीं आएगा तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा। अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है दोस्तों, किन लोगों को अरे क्या कर दिया टाइप का लग रहा होगा, है ना। यू हैव नॉट प्रैक्टिसिंग द सच क्वेश्चंस, तो आपको दिक्कत होगा ही। ये क्वेश्चन आपको देखेंगे तो कहाँ से आ गए क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस नहीं किया ना उस लेवल का। तो यहाँ पर V = 10 वोल्ट आ जाएगा ग्राउंड, तो यहाँ से देखिए यहाँ करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट कितना हो जाएगा 10/1, 10 एम्पियर का करंट जाएगा। अब पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है I² × R, तो कहाँ पर 10 का स्क्वायर मतलब 100 × 1 मतलब 100 वाट इसका पावर होगा। जितने लोग का है वेरी गुड यार, तुम लोग समझ रहे चीज़ों को। और जितने लोग RTH = 8 है उस VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH का है ना, बिल्कुल गलत है। ये कब होता है, जब हमारा लोड वेरिएबल हो। लोड वेरिएबल है क्या, नहीं है ना, तो सीखो चीज़ों को, बता रहा हूँ नालायक को। चलो सीखो जल्दी से, चलो ठीक, इसको बनाओ चलो जल्दी से, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये अपना कंप्लीट है। चलिए इसको बना के बताइए आप लोग, यहाँ पर आपका लोड वेरिएबल है, चलिए इसको, ये तो बनना चाहिए आपसे, तो ये आपसे बनना चाहिए, आपको बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, है ना, डांटने का ये मेरा इसलिए रीज़न है कि आप पढ़िए, आपके लिए है ना। आप पढ़ेंगे, जॉब लगाएंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तो आप ही के लिए है सब चीज़ें दोस्तों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो पीछे हमको 3-3 घंटे लगता है, तो ये आप ही के लिए है मेहनत जो कर रहे हैं। लेकिन मेहनत का आप यूटिलाइज़ कीजिए, आप तक पहुंच रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन देखने से नहीं, आप इसको डेली लाइफ में अपने आदत में बनाइए ना, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 50 क्वेश्चन कौन रोकेगा आपको, कौन रोक रहा है आपको पढ़ने से, कोई नहीं, आप ही हैं खुद। बाकी सब चीज़ें आपके लिए तो है ही। चलिए ग्राउंड हो जाएगा, है ना। अब इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, रिमूव RL को हटा दो, फाइंड RTH, इसको शॉर्ट 4 तो RTH कितना आ जाएगा, देखिए 4 पैरेलल 4, 2 और 2 4 ओम। जितने लोग को समझ नहीं आ रहा है जाके बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर देखो शुरू से, आपको आएगा सब। और VTH के लिए क्या करना है, देखो 8 वोल्ट है तो 4 है तो यहाँ पर 4 वोल्ट आएगा ना, 4 के पीछे 4 तो क्या होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH, इतना ही तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और क्या पूछेगा आपसे, 4 का स्क्वायर बटे 4 × 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, 16/16 मतलब कितना हो गया 1 वाट, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 वाट, जिसका आया वेरी गुड, जिनका नहीं आया देख लो इधर, फिर से देखो एक बार। ये देखिए एकदम सरल है, SSC JEE अगर वो 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन का दिया है तो 30 सेकंड में आपसे आंसर आएगा, अगर आपको मेथड पता है तो। अगर मेथड आपको क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस कराना है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, तो इस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमारा क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया देखिए फिर से, 4 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा, देखिए इस तरीके से
4 पैरेलल 4 और ये 2, यहाँ से निकालना है तो यहाँ से RTH कितना आ जाएगा हमारा 4 वोल्ट, और यहाँ फिर वोल्टेज लगाओगे तो 4 और 4 में देखिए ये यहाँ तो वोल्टेज जाएगा नहीं, इसका मतलब नहीं है 4 और 4 है तो आधा आधा बटेगा, तो 4 यहाँ गया 4 यहाँ गया, VTH निकल गया, RTH निकल गया। P मैक्सिमम क्या होता है VTH के स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो ये कब के केस के लिए है, जब RL वेरिएबल हो, तो हमारा इसमें RL वेरिएबल था इसलिए ऐसे बनाएंगे, और जहाँ पर RL वेरिएबल नहीं है, सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो आप नॉर्मल I2R करेंगे। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन और कुछ 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के, और आप आज के लेक्चर के बाद मेरे कमेंट करके बताएंगे कि आपको और क्वेश्चन चाहिए, कि आपको प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी चाहिए, कि नेक्स्ट हम चालू करें अगला थ्योरम। तो ये सब मेरे को अभी आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो प्रॉब्लम्स बोलोगे तो प्रॉब्लम्स कराऊँगा, या नेक्स्ट लेक्चर में चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ाइए सर बोलोगे तो नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, इसको करके बताएं जल्दी से। ये आपका 10 वोल्ट का है। चलिए आपको RTH फाइंड आउट करना है, मतलब फॉर P मैक्सिमम लिख लेता हूँ, फॉर P मैक्सिमम फाइंड RL एंड आल्सो फाइंड P मैक्सिमम। चलिए गेट का क्वेश्चन है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बनाइए इसको, 30 सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से बनाइए। ट्राई कीजिए फास्ट, RTH कम से कम निकाल के बताइए जल्दी से सब, RTH निकाल के बताओ फास्ट। जिन लोग वीडियो बाद में देखते हैं उन लोग भी इस तरीके से प्रैक्टिस क्या करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने वीडियो को बाद में देखा है तो बोल रहा हूँ तो बनाओ ना यार उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए जल्दी से, ठीक, वेरी गुड। जिन लोग से आ गए, जिन लोग से नहीं आया, देखो इधर स्टेप फर्स्ट है ना, क्या रिमूव RL, तो हटा दो रिमूव RL, इसको शॉर्ट सर्किट करना है, शॉर्ट सर्किट कर दो, तो हमारा कैसा बनेगा सर्किट, इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से सब, इसलिए तो करना जरूरी है ना यार, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे करना जरूरी है एकदम। चलिए अब हमको यहाँ से आपको RAB निकाल के बताना है, RAB वही हमारा RTH होगा, वही हमारा RL। चलिए जल्दी, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से करंट भेजेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह है, तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करके लिखूँगा तो ये इस तरीके से बनेगा। इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से बनेगा, और ये आपका ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, आपका ये A टर्मिनल हो गया, B टर्मिनल हो गया, तो ये टर्मिनल इसको खींचेंगे ऐसे करके तो इस तरीके से बनेगा ये, और ये एक ही टर्मिनल में, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये सीरीज में आएंगे, एक एक एक। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, एक एक पैरेलल कितना हो गया, हाफ हो गया, तो यह 1/2 हो जाएगा, या इसको 1 ही रख देते हैं, ये हमारा हाफ हो जाएगा 0.5, और ये 1, इसको 1/2 लिख देता हूँ, 1/2, और ये 1 और ये 1। अब किस में देखिए, ये दोनों सीरीज में है, क्या हो जाएगा RTH बराबर, चलिए पहले इसका निकाल देते हैं, 3/2, हाफ प्लस 3/2 हो जाएगा, पैरेलल 1 है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए, RTH दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, इसके साथ सीरीज, इसके साथ कंप्लीट के साथ पैरेलल, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 3/2 पैरेलल 1, क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 1/3/2 + 1, तो 3 एकम 3/2 ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 होती 5/2, 2 से 2 कट गया, तो 3/5 ओम इसका आंसर आ जाएगा, RTH बराबर RL 3/5, या इसको अगर 0.6 ऑप्शन में दिया तो भी करेक्ट है, जाइए इस तरीके से बन जाएगा आपका। यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक बना लो जल्दी से।
स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, पी मैक्सिमम। तो पी मैक्सिमम के लिए आपको क्या चाहिए, VTH चाहिए। VTH क्या होगा चाहिए आपको, फिर VTH क्या होगा चाहिए, तो VTH का निकाल लेंगे यहाँ से, तो VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH करेंगे तो हमारा पी मैक्सिमम निकल जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से VTH फाइंड आउट करना है। मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दोनों क्वेश्चन दिया था। जैसे आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे तो केवल आपसे इतना ही पूछेगा कि आपका RL कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपका 0.6 आया इधर, है ना। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए हमको, यहाँ के क्रॉस वोल्टेज चाहिए VTH। इसको प्लस माइनस मान लेते हैं। अब ये कितना वोल्ट का है, इसको वापस कनेक्ट कर दो, 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट हो जाएगा। इसको ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड मानते हैं तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज। हाँ, इसके बाद क्या कीजिए, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से 2 करंट लगा दीजिए। ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। कोई भी तरीके से अपनाइए, आप चाहे नोडल लगा सकते हैं, जिसको मेश लगाना है मेश लगा सकता है, जो भी अप्लाई करने लगाइए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर मेश लगा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये लोग सुनिए, आ रहा है समझ में। अभी सीखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव 10 प्लस I माइनस, देखिए इसमें से I2 आ रहा है, इसमें से I1 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 I, इसको बड़ा I ले लेता हूँ मैं, कैपिटल I1 माइनस I2, और यहाँ तो केवल I जा रहा है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस I1 बराबर 0। तो सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा 2I1 माइनस I2 बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें लगाइए तो कितना है I1 I2 माइनस I2 यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, और यहाँ पर कौन सा जा रहा है माइनस I2 माइनस I1 बराबर 0। कोई वोल्टेज है क्या इसमें, नहीं है। तो यहाँ से क्या देखिए I2 कितना जाएगा माइनस 3I2 और ये I1 बराबर 0। 2 इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, विलोपन है तो गुणा कर दीजिए, तो 2 क्या हो जाएगा 2I1 माइनस I2 बराबर 10। यहाँ 2 को गुणा कीजिए, 2I1 माइनस 3 दूनी 6, I2 बराबर 0, घटा दीजिए प्लस माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा प्लस में से गया तो 5I2 बराबर 10, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 दूनी। तो अब इसको I2 के मान को आप इसमें रख दीजिए, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2, तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर का आपका 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से करंट आ रहा है प्लस माइनस, यहाँ से ये करंट यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, यहाँ से लिप कर रहा है माइनस, तो आपको यहाँ से KVL लगा देना है। तो निगेटिव से पॉजिटिव कितना जा रहा है 6 एम्पियर का जा रहा है I1, निगेटिव से पॉजिटिव 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। और माइनस टू प्लस, देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए निगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या होगा, यहाँ से प्लस और यहाँ से भी प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इज इक्वल टू VTH, तो यहाँ से VTH का मान कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आंसर, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये आपका VTH आ गया, VTH आएगा तो आपका P मैक्सिमम क्या हो जाएगा, देखिए VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो VTH का मान कितना है, देखिए 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 रख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। 4 टाइम्स ऑफ 3/5, 3/5, 4 एकम 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80/3, 3 दूनी बस 80/3 हो जाएगा। ये ऑप्शन में, या इसको दशमलव कन्वर्ट कर लेंगे, आपको आता है दशमलव कन्वर्ट कर लेंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से भाग दे देंगे तो 80, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 दूनी 6, कितना मतलब 3 छक्का 26.66, इस तरीके से 3 छक्का 18, तो इतना वाट आ जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, बस इतना ही करना है आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस कराया हूँ, इसको आपको याद रखना है बहुत ही आसानी से। अब इसके देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं इसको जस्ट बोल के सुना रहा हूँ आपको ताकि आपको क्वेश्चंस याद रहे।
चलिए मैं लिखवा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स इसको बना के बताना है। अ डीसी सोर्स हैज ओपन सर्किट वोल्टेज VOC बराबर दिया है 30 वोल्ट, R इंटरनल बराबर दिया है आपको 1.5 वोल्ट। अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक वेरिएबल लोड से, तो आपको मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये आपका आंध्र प्रदेश का जेनको, जैसे वहाँ यहाँ का छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, वैसे ही वहाँ आंध्र प्रदेश का बोर्ड में आया था। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के, क्योंकि ये थेवेनिन्स को भी कवर कर लिया, मैं मैक्सिमम पावर को भी कवर कर लिया, इसलिए इसको ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट थेवेनिन्स थ्योरम। तो आपको बनाना है, जल्दी बताइए आपके पास। हाँ 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं, आपको जल्दी बना के बताना है आंसर। टाइम अप दो, टाइम अप। तो P मैक्सिमम के बराबर क्या जानते हैं हम लोग, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। अब VTH इज नथिंग बट VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज से निकालते हैं हम लोग ना। जैसे इस तरीके से करंट किया हूँ मैं, तो आपको बताया था ना ये RTH दिया है और ये VTH दिया है। तो VTH नथिंग बट ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये लोड है हमारा RL, इसके क्रॉस P मैक्सिमम निकालना है हमको। तो RTH हमारा 1.5 है एंड ओम है, और ये हमारा है 30 वोल्ट। बस 30 का स्क्वायर 30 गुणा 30 बटे 4 टाइम्स ऑफ 1.5, 15 चौक 60, तो ये 60 हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य, 30 से कम 30 दूनी, 2 कम 2 15, तो फिर 150 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम आसान है, ठीक है 1.6, एकदम आसान है। ठीक 150 वोल्ट वाट इसका आंसर हो जाएगा। 150 वाट कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस आपको एक थ्योरम्स का डिटेल पता होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो कैसा होगा, सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो कैसा होगा, कैसे हम VTH फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम RTH फाइंड आउट करते हैं, VOC क्या चीज़ है, ओपन सर्किट वोल्टेज इज नथिंग बट थेवेनिन वोल्टेज। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँ, थ्योरी बताऊँ, न्यूमेरिकल कराऊँ, क्या है ना, क्या चीज़ है उसको आप चाहते हैं उसको बताइए कि और न्यूमेरिकल करना है तो मैं और न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए ठीक है, इतने रखते हैं, धन्यवाद।